नारद जी ने कहा तो तुम्हारी पुत्री अगर आराधना करे तो शिव इसको पति रूप में प्राप्त हो, तब से वो गुरु मानती है नारद जी। तो जैसे ही नारद जी को देखा तो पार्वती जी ने प्रणाम किया, अरे गुरुदेव बड़े दिनों पधारे, आइए आइए, जब से विवाह हुआ है आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। नारद जी बोले बस देवी बस यूं ही है, ऐसा ही ऐसे ही घूमते रहते हैं, अरे बड़े दिनों से आए नहीं, दिखाई दे नहीं देते। बिठाया, सामने लड्डू रखे, नारद जी बैठे। पार्वती जी ने पूछा आते नहीं हो, आजकल आना जाना बंद कर दिया है। नारद जी बोले देवी कहाँ जाएं, किसके यहाँ पधारे, हर जगह कपट ही कपट है। लोग ऊपर से गोरे हैं लेकिन अंदर से काले हैं। जो ऊपर से काले चलो वो तो दिखाई देते हैं कि दूर से ही काले। भोली शकल वाले ही होते हैं जल्लाद। तो पार्वती जी ने कुछ समझ में नहीं आया। देवी कोई किसी को प्रेम नहीं करता, सब नाटक है, सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए नाटक कर रहे हैं। मतलब बोले देखो पत्नी की पूर्ति पति कर दे तो पत्नी बहुत प्रेम करती है, और पत्नी पति की पूर्ति कर दे तो पति बहुत प्रेम कर रहा है। जिस दिन पूर्ति ना हो तो झगड़ा हो जाता है, घर में खाना भी नसीब नहीं होता। पिता के मन की पुत्र कर दे तो पिता प्रसन्न है, और पिता और पुत्र के मन की पिता कर दे तो पुत्र बहुत प्रसन्न है। वो कहता पिताजी हमको बहुत प्रेम करते हैं, हमारी हर बात मान लेते, एक ना मानो, सारा प्रेम दरिया में जाता, पता भी नहीं चलता। पति देवी पति पत्नी का कितना पवित्र रिश्ता है, उसमें भी आजकल नाटक चल रहा है। पार्वती जी बोली संसार में होता होगा लेकिन ये ठीक है, हमारे यहाँ सब ठीक है। नारद जी बोले लाग लग गई अपनी तो यार। नारद जी बोले क्या क्या कहा? बोले संसार में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ तो मुझको बहुत प्रेम करते हैं शिव जी। हाँ देवी शिव जी काहे के महादेव है, प्रेम तो करना ही चाहिए, निसंदेह तुमको बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन इसका प्रमाण क्या है बहुत प्रेम करते हैं? बोले देखो शास्त्र का नियम है कि समाधि में भगवान का जो दर्शन हो वो किसी को बताना नहीं चाहिए। गुरु ने जो मंत्र दिया वो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें जो समाधि में दर्शन होता है वो सबसे पहले मुझे आके बताते हैं कि आज मैंने समाधि में कृष्ण का दर्शन किया, आज मैंने राम जी का दर्शन किया। कितना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना प्रेम करते हैं तो ये तो आपको बता ही दिया होगा कि वो जो मुंड माला है गले में उसमें किसके मुंड लगे हैं। पार्वती बोले क्या कहा? बोले हाँ तुमसे तो प्रेम करते हैं ना, ये तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि उस जिस माला को छाती से 24 घंटे चिपटाए रहते हैं, समाधि में तुम्हारा त्याग कर देते हैं, माला को नहीं छोड़ते, उस माला में किसके मुंड लगे हैं। पार्वती बोली प्रेम तो बहुत करते हैं, ये कभी नहीं बताया। नारद जी लड्डू हाथ में लिए थे, लड्डू नीचे। देवी जहाँ कपट होता है वहां ठहरते नहीं है। अरे राम राम कपट के लड्डू खा लिए हमने, बताई ये देवी तुम रहो। पार्वती नहीं नहीं लड्डू तो खाए, नहीं नहीं देवी देखो हमने कहा था जहाँ कपट होता है वहां नहीं ठहरते, बस हम तो जा रहे हैं। बताओ कितना प्रेम करते हो तुमसे, तुमको ये नहीं बताया? तुमसे प्रेम नहीं करते, माला से प्रेम ज्यादा है, तुम क्या प्रेम करेंगे? तुमको ये नहीं बताया कि माला में किसके मुंड है। पार्वती बोली ये तो नहीं। अब पार्वती सोच में चली गई, राम राम संसार में हो रहा है वो हमारे कैलाश पे भी चल रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, अब हम क्या करेंगे। और नारद जी ने आवाज लगाई, देवी सुन रही हो? अब वो चिंता में, सुनी नहीं। 2 बार फिर आवाज लगाई, देवी सुन रही हो? तो 3 बार आवाज लगाई, नहीं सुनी। नारद जी बोले अपना काम हो गया है, अपन को चलना चाहिए। सो नारद जी उठ करके चल दिए। सामने से शिव जी आ रहे, शिव जी को नारद जी ने दूर से देखा तो दूर से ही प्रणाम किया, महाराज दंडो प्रणाम। शिव जी बोले अरे पास आओ नारद, इतनी दूर से इतने दिनों में आए हो विवाह के बाद, तो अब पास आओ, थोड़ा मिल लेंगे 2 मिनट में। बोले नहीं नहीं आनंद उठाओ, लेकिन ऐसा करो माता बुला रही है तुम्हें। और नारद जी निकल लिए। शिव जी बोले तू आया है तो कुछ तो बुलाएगी ना कोई तो सुन तो बात। नारद जी बोले नहीं समय नहीं है, पधारो तुम पधारो। शिव जी बोले राम राम, ये घर में से निकल के आया है, पता नहीं क्या करके गया होगा, आज अपना चक्कर यहाँ घुमा गया। सो नारद जी भीतर पहुंचे। शिव जी जैसे ही भीतर पहुंचे, पार्वती जी वही सोच में और बड़बड़ा रही, मुंडों में किसका मुंड किसके, मुंड किसके, माला किसकी, मुंड किसके। शिव जी पास पहुंचे। शिव जी ने देवी
बात तो सुनो। देवी और पार्वती नहीं सुनो, क्यों चिंता में थी, नारद जी बीज डाल गए हैं, आग लगा के गए हैं। तो शिव जी ने जो पास में गए, हाथ लगाया और कहा देवी सुनो। तो पार्वती डोंट टच माय बॉडी, मुझे छूना मत, फालतू की बातें नहीं करोगे। तुम ऊपर से काले जितने दिखाई देते ना, उससे ज्यादा काले तुम अंदर हो। शिव जी बोले राम राम, हम और कपटी? हाँ बोले तुम झूठा प्रेम करो। नारद जी ठीक कहते हैं। शिव जी बोले मतलब कोई आया था क्या? पार्वती तुम्हें क्या मतलब कोई आया था? बोले नारद नाम का प्राणी तो नहीं आया घर में, क्योंकि ऐसे बुखार वही छोड़ के जाता है। ये वायरस उसी को ज्यादा है, कोरोना वाला आधे काल से चला रहा है। एक दूसरे के सन्मुख बैठ जाओ, बिना मास्क के बैठे हो, बिना कवच के तो फैल ही जाए। शिव जी बोले देवी तुम्हें भी हो गया है क्या? क्या मैटर, कौन आया था? पार्वती बोली तुम्हें इससे क्या मतलब? आज समझ में आया कि तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। देवी वो खुद बिना बताएगा प्रेम का परिभाषा। पार्वती मेरे गुरुदेव हैं वो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। शिव जी ने पूछा देवी बात क्या है, क्या हुआ बताओ तो सही, इतनी नाराज क्यों हो? तो जब ऐसा पूछा तो पार्वती बोली आप हमको प्रेम करते हो? देवी कितना प्रेम करते हैं, समाधि में जो दर्शन होता है सबसे पहले तुम्हें बता देते हैं कितना प्रेम करते हैं हम। तो बोले तुम अगर हमें इतना प्रेम करते हो, तुमने कभी बताया ये मुंडों की माला जो 24 घंटे गले से चिपकाए रहती हो छाती से, इसमें किसके मुंड लगे हैं? शिव जी बोले देवी तुमने कभी पूछा नहीं? वाह, हमने तो ये भी नहीं पूछा कि किसके आगे बताते हो कि नहीं तुम, हमने तो वो भी कभी नहीं पूछा, लेकिन अपने आप आगे बताए तो ये भी अपने आप बता देते। बोले देवी कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया। तो पार्वती बोली तो फिर इसका मतलब तो हमें प्रेम नहीं करते, कपट है। तो शिव जी बोले देवी हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, इसका अगर कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है। यह माला ही तो प्रमाण है कि हम तुम्हें अनन्यता से भजते हैं, तुम्हें इतना प्रेम करते हैं। शिव जी के नेत्र सजल हो गए। पार्वती ने पूछा नेत्रों में अश्रु भरते हुए कि तो फिर बताइए ना इसमें किसके माला, किसके मुंड है इस माला में? तो शिव जी बोले देवी इसमें किसी और के मुंड नहीं, इसमें तुम्हारे ही मुंड लगे हुए हैं। पार्वती ने माथा ठोका, राम राम, ऐसा पति भगवान किसी को ना दे। शिव जी बोले अब क्या हो गया, अब क्या नाटक है, बता तो दिया किसके मुंड है। अरे तुम्हारे ही मुंड लगे हैं। पार्वती बोली इसी का तो रोना है कि मेरे मुंड लगे हैं इसमें। शिव जी बोले तो देवी क्या मैटर है? तो पार्वती बोली एक बार बताओ ये मुंड कहां से आई? तो बोले तुम्हारा जब जब जन्म हुआ है, जब जब तुमने शरीर का त्याग किया है, तुम्हारी मृत्यु हुई है, तो उसका मुंड हम अपनी माला में परो लेते हैं। पार्वती बोली राम राम, ये आदमी तो प्योर कपटी है। शिव जी बोले देवी अब तुम्हें सब बता दिए फिर भी कपटी, अब कैसे कपटी है? तो पार्वती बोली भाई एक बार बताओ हमें ही क्यों मरना पड़ता है हर बार? एक हर बार तुम भी मर जाओ, हर बार हम मरे, तुम मुंड लगा के माला में घूमो, एक आध बार तो मरो कि हम उस पे बेदा बना ले माथे का, हमें ही क्यों मरना पड़ता है हर बार? शिव जी बोले देवी हमने अमर कथा श्रवण कर रखी है, नारायण की कथा श्रवण कर रखी है, इसलिए मेरा कभी प्राणांत नहीं होता। तो पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए, हे नाथ वह कथा मुझे भी श्रवण कराइए, मैं भी वह कथा श्रवण कर